नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी, आज फिर बारिश से मिलेगी राहत। बुधवार सुबह से दिल्ली एनसीआर में आसमान में बादल छाए हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। सोमवार को हुई हल्की बारिश के बाद मंगलवार को उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन आज बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग ने दिन भर रुक रुक कर बूंदाबांदी की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट और नमी से मौसम ठंडा बना रहेगा। सड़क से शौचालय तक अब नहीं रुकेगा, विकास कार्य, सीएम ने योजना का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने छोटे बड़े विकास कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एकीकृत जिला परियोजना निधि और जिला परियोजना निधि को स्वीकृति दी गई। इससे सड़कों, पुलों, स्कूलों, शौचालयों और गौशालाओं के रखरखाव जैसे कार्य अब बजट के अभाव में नहीं रुकेंगे। यह योजना जिला स्तर पर सीधे फंड उपलब्ध कराएगी, जिससे प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी और विकास की रफ्तार बढ़ेगी। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट का ईडी को नोटिस, 10 सितंबर को अगली सुनवाई। दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल की याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती दी थी। कोर्ट ने ईडी से दोनों याचिकाओं पर हलफनामे के रूप में जवाब दाखिल करने को कहा है। ईडी ने याचिकाओं की वैधता पर सवाल उठाए, जिस पर कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक आपत्तियां लिखित में दें। अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। दिल्ली गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे पर स्पीड पर लगाम, ओवर स्पीड पर कटेगा चालान। गुरुवार से दिल्ली गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे पर वाहन चालकों को ओवर स्पीडिंग महंगी पड़ेगी। पुलिस ने बताया कि इन सड़कों पर 15 स्थानों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो तेज रफ्तार के साथ 14 अन्य ट्रैफिक उल्लंघनों की निगरानी करेंगे। कैमरे सीधे चालान काटकर वाहन मालिकों को भेजेंगे। हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 13 अगस्त तक बढ़ी। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर हुसैन राणा की न्यायिक हिरासत को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 13 अगस्त तक बढ़ा दिया है। हिरासत अवधि पूरी होने पर जांच एजेंसी ने बुधवार को उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह के समक्ष पेश किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की मांग पर हिरासत अवधि बढ़ाने की अनुमति दी। तहव्वुर राणा पर गंभीर आरोप हैं और उसकी अमेरिका को प्रत्यर्पण प्रक्रिया भी चल रही है। प्रदूषण फैलाने वाली 12 अवैध ढलाई फैक्ट्रियां सील, सबोली में बड़ी कार्रवाई। पूर्वी दिल्ली के सबोली इलाके में नगर निगम ने प्रदूषण फैलाने वाली 12 अवैध ढलाई इकाइयों को मंगलवार को सील कर दिया। ये कार्रवाई शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने हर्ष विहार थाना पुलिस और BSAS के सहयोग से की। निरीक्षण के दौरान 20 इकाइयों की जांच की गई, जिनमें से 12 भारी धुएं और प्रदूषण के कारण बंद की गईं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई, क्योंकि इन इकाइयों से निकलता धुआं सांस लेने में तकलीफ पैदा कर रहा था। पुराने वाहनों पर प्रतिबंध स्थगित, पर्यावरण मंत्री बोले। विज्ञान आधारित हो निर्णय। दिल्ली में पुराने वाहनों पर लगे प्रतिबंध को स्थगित करने के CAQM के फैसले का पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत बताते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के खिलाफ सरकार की लड़ाई जारी रहेगी। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वाहनों पर प्रतिबंध मनमानी उम्र सीमा के बजाय वैज्ञानिक आंकड़ों और वास्तविक प्रदूषण स्तर के आधार पर होना चाहिए। इससे नीतियों में व्यावहारिकता और पारदर्शिता बढ़ेगी। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 21 अस्पतालों में शुरू हुए जन औषधि केंद्र। दिल्ली सरकार ने मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब तक 21 सरकारी अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इन केंद्रों से दवाएं 60-70% कम कीमत पर मिलेंगी, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक बाकी अस्पतालों में भी ये केंद्र चालू कर दिए जाएंगे, जिससे हर नागरिक को सस्ती दवाएं मिल सकेंगी। भारत बंद का दिल्ली पर नहीं दिखेगा असर, सभी बाजार रहेंगे खुले बुधवार को। कुछ ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है, लेकिन इसका दिल्ली और देश के व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि न तो दिल्ली के व्यापारी और न ही देश भर के व्यवसायी इस बंद में भाग ले रहे हैं। चांदनी चौक समेत सभी बड़े बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सामान्य रूप से अपने काम पर जाएं और अफवाहों से बचें।
छात्र संघ की भूख हड़ताल 12वें दिन भी जारी, माफीनामा जैसे शपथ पत्र को किया खारिज। जेएनयू छात्र संघ की भूख हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। छात्र प्रशासन द्वारा दिए गए माफीनामा जैसे शपथ पत्र को मानने को तैयार नहीं है। छात्रों की मांग है कि जैसे ही शैक्षणिक विस्तार मिलता है वैसे ही स्वतः छात्रावास विस्तार भी मिले, लेकिन प्रशासन ने उनसे एक ऐसा शपथ पत्र भरवाने की कोशिश की जिसमें उन्हें मानवीय आधार पर विश्वविद्यालय के प्रति कृतज्ञता जतानी होती। छात्र संघ ने इसे अनुचित और अपमानजनक बताया है। डीयू में ईसीए के तहत लिए जाएंगे दाखिले। 1375 सीटों के लिए इन तारीखों और कॉलेजों में होंगे ट्रायल। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक दाखिले का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बार ईसीए और स्पोर्ट्स कोटे के छात्रों के लिए 1375 सीटों पर दाखिले होंगे। इन कोटों में चयन सिर्फ सीयूईटी स्कोर से नहीं बल्कि ट्रायल और प्रमाण पत्रों के आधार पर होगा। उम्मीदवारों को पहले कॉलेज और कोर्स की वरीयता भरनी होगी, फिर चयनित होने पर ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा। डीयू ने ट्रायल की तारीखें और कॉलेजों की सूची जारी की है। चयन प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए ऑनलाइन अपडेट भी दिए जाएंगे। दिल्ली में नई गाड़ियों की बढ़ी खरीद, 3 महीनों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन। दिल्ली में बीते 3 महीनों में नई गाड़ियों की बिक्री में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जून में पंजीकरण की संख्या 10,000 से अधिक रही। विशेषज्ञों के अनुसार पुराने वाहनों पर कार्रवाई के चलते लोग नए वाहन खरीद रहे हैं। खासकर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बिक्री बढ़ी है। इसे शहर की आर्थिक प्रगति से भी जोड़ा जा रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को होगी आसानी। एनईपी के तहत उठाया महत्वपूर्ण कदम। दिल्ली विश्वविद्यालय ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए बड़ा कदम उठाया है। एनईपी 2020 के तहत अब हिंदी में पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित की जाएंगी ताकि छात्रों को कोर्स समझने में आसानी हो। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय की ओर से सभी कॉलेजों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। कार्यवाहक निदेशक प्रो मंजू मुकुल काम्बले ने बताया कि इस पहल से हिंदी माध्यम के छात्रों को पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आएगी। ये कदम उच्च शिक्षा को अधिक समावेशी और सुगम बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। खुद को बताता था। दिल्ली पुलिस का एसआई सीआईएसएफ की शिकायत के बाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। आईजीआई एयरपोर्ट पर एक युवक को नकली दिल्ली पुलिस एसआई बनकर घूमते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम साहिल कुमार है, जो फर्जी वर्दी और दस्तावेजों के जरिए लोगों को ठगता था। 7 जुलाई को सीआईएसएफ की सतर्कता टीम ने टर्मिनल 3 पर उसे संदिग्ध मानकर रोका और पूछताछ में उसकी पोल खुल गई। आरोपी से वर्दी और अन्य नकली दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। दंगे के आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित। दिल्ली दंगे के बड़ी साजिश मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी से सवाल किया कि पिछले 5 वर्षों में बहस क्यों नहीं हुई और आरोपियों को कब तक जेल में रखा जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिए कि जांच और अभियोजन में देरी से आरोपी के अधिकारों का हनन हो सकता है। अदालत जल्द ही फैसला सुना सकती है। डिजिटल शिक्षा के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करेगी रेखा सरकार। कैबिनेट ने 2030 तक योजना पूरी करने पर लगाई मुहर। दिल्ली सरकार ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 900 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से 2030 तक 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 21,412 स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम सभी छात्रों को समान और उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर और तकनीकी सशक्तिकरण दोनों बेहतर होंगे। दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए गुड न्यूज। अब रेड लाइन समेत इस रूट की 75 ट्रेनों में होगी खास सुविधा। दिल्ली मेट्रो की रेड और ब्लू लाइन पर चलने वाली 75 पुरानी ट्रेनों में अब आधुनिक एलसीडी आधारित यात्री सूचना डिस्प्ले सिस्टम लगाए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को अगले स्टेशन, समय और अन्य जानकारी ऑडियो वीडियो के जरिए मिल सकेगी। यह सुविधा यात्रियों को बेहतर अनुभव देगी और सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाएगी। मेट्रो प्रशासन का लक्ष्य है कि नई तकनीक से यात्रियों को अधिक जानकारी और सुरक्षा दी जा सके। यह अपग्रेड जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।